शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता और उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की जमानत को लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। दरअसल अनिल देशमुख की जमानत पर कोर्ट के इस फैसले को लेकर के महाराष्ट्र में राजनीति एक बार फिर से नई करवट ले सकती है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने वसूली मामले पर क्या फैसला सुनाया है और शरद पवार के लिए इसके आखिरकार मायने क्या हैं बीएमसी चुनाव को लेकर के, इस पर हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को दी गई जमानत को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा है कि वो उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के आदेश में कतई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम को राहत देने से उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। पिछले हफ्ते ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोस्तों उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जो टिप्पणियां की थी वो ये तय करने के लिए की थी कि क्या अनिल देशमुख जमानत के हकदार हैं, उनकी जमानत से इस मुकदमे या फिर किसी भी अन्य कार्यवाही पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में टिप्पणियां केवल तभी तक सीमित हैं जब तक वो जमानत के हकदार थे। अब स्पष्ट करते हैं कि वो मुकदमे या फिर किसी अन्य कार्रवाई को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे। ये कहते हुए हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बता दें कि इसके पहले अनिल देशमुख पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी, जिसके बाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ में अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां पर कल यानी कि 11 अक्टूबर को उसे निराशा ही हाथ लगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से कहा है कि सिर्फ इसलिए कि अनिल देशमुख का एक ही बैंक में दरअसल लेन देन है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मंत्री जो है मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकता। तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे के बारे में गलत निष्कर्ष निकाला, जो एक सरकारी गवाह बनने से पहले मामले में सह आरोपी थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना था कि वाजे के बयान की फरवरी और मार्च 2021 के महीनों के दौरान बार मालिकों से जबरन वसूली की गई थी और 1.71 यानी कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए की धनराशि देशमुख के निजी सहायक को सौंपी गई थी। इस बात में निश्चितता का अभाव था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यदि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो उनका तबादला अस्पताल में किया जा सकता है, लेकिन ये जमानत देने का अधिकार कतई नहीं हो सकता। मेहता ने आगे तर्क दिया, जब इसे लेकर के कोर्ट में दरअसल बहस चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। उन्होंने कहा कि उल्लेखित जो बीमारियां हैं जमानत मांगने के लिए जीवन शैली हैं जिनके अस्पताल में प्रबंधित किया जा सकता है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, देखिए अगर कोई 35 साल का है तो कुछ अलग मानक लागू होंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों पर गौर करना होगा। उम्र और व्यावसायिक खतरे हो सकते हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से कपिल सिब्बल जो कि इनका पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि यह गलत ना हो, क्योंकि हस्तक्षेप करना कपिल सिब्बल के हिसाब से सीधे तौर पर उन्हें वाजिब समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने आगे कहा कि जब तक ये इतना गलत नहीं है कि लोगों की अंतरात्मा हिल जाती हो, तब तक उच्च न्यायालय के जमानत आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों की अंतरात्मा तो हिल रही है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए प्रति महीने की दर से जो वसूली की जा रही थी वो किसी दरअसल अंबानी अडानी का पैसा नहीं था, वो टैक्स पेयर्स का पैसा था, वो उन लोगों का पैसा था जो मुंबई में बार पब और रेस्टोरेंट चला के कमा रहे थे। उनसे ये पैसा वसूल करके नेताओं में बांटा जा रहा था। तो वाकई में ये जो है हिला देने वाला मामला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट
की तरफ से जो ये बड़ा वर्डिक्ट आया है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट से ये दलील ली थी कि जो जमानत दरअसल हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है, ये मामला इतना ज़्यादा संगीन है, लिहाजा अनिल देशमुख को जो जमानत दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से 1 लाख के रुपए के मुचलके के बाद में, उसके बाद में इस पर दरअसल हमें गहनता से सुनवाई करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई थी कि वो दरअसल इस प्रकरण को लेकर के उनके जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको पलट दें और नया फैसला सुनाते हुए अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम को एक तरीके से झटका लगा है और अनिल देशमुख को राहत मिली है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि अनिल देशमुख के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जरूर है, लेकिन अनिल देशमुख को अभी भी जेल में ही रहना होगा, यानी कि जेल की रोटियां ही तोड़नी होंगी, क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का सिर्फ ये वसूली वाला मामला नहीं था। दरअसल एक मामला सीबीआई के पास में भी है, जिसमें परमबीर सिंह ने जब उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी तो उसमें सीधे तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बेसिस पर दरअसल इसमें भी धांधली चल रही है। उसके बाद में सीबीआई के पास में यह मामला पहुंचा था और उसी मामले में अभी अनिल देशमुख जेल में बंद है। यानी कि जमानत का जो हाईकोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अडिग बना रहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस फैसले को, उस डिसीजन को एज इट इज रखा गया, लेकिन बावजूद उसके अभी अनिल देशमुख जेल में ही रहेंगे। राहत की बात शरद पवार के लिए इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अगर इनकी इस जमानत की जो दरअसल अर्जी थी, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दायर की गई थी, अगर उसको कहीं संज्ञान में ले लिया जाता है और उस पर अमल करते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानत को खारिज कर देता तो इनके लिए बहुत बड़ा दरअसल संकट खड़ा हो जाता जेल से बाहर निकलने के लिए। तो शरद पवार की जो वकीलों की ब्रिगेड है, चाहे फिर वो अनिल देशमुख के वकीलों की ब्रिगेड कहें, वो बीएमसी चुनाव से पहले अनिल देशमुख को जेल से बाहर निकलवाने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। लेकिन सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट लगातार जो कच्चे चिट्ठे हैं उनका हिसाब कर रही है और सीबीआई के पास में जो मामला है, फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता कि अनिल देशमुख जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अनिल देशमुख के खिलाफ में बहुत ही संगीन आरोप लगे हैं और सीबीआई के पास में उनके पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन जो लॉ की टर्म होती हैं, दरअसल हमारी कानूनी व्यवस्था इतनी लचीली है कि कई बार अपराधी जमानत पर बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, भले बीएमसी चुनाव तक ना सही, लेकिन बीएमसी चुनाव के बाद से ही सही अनिल देशमुख को जमानत मिल सकती है सीबीआई के पास में जो मामला है उस पर भी। लेकिन दूसरी तरफ से जो तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए तो अनिल देशमुख जेल में नहीं रहेंगे, जाहिर तौर पर आज नहीं तो कल वो जेल से बाहर आएंगे ही, क्योंकि अपनी कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा लचीली है, बहुत ही ज़्यादा लचर है। लेकिन फिलहाल उनके लिए जेल से बाहर निकल पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि अभी 2-4 महीने और अनिल देशमुख को जेल में ही रहना होगा, उसके बाद शायद वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि जब वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे उसके बाद में सब कुछ खत्म नहीं हो गया। कोर्ट ने सीधे तौर पर अपने वर्डिक्ट में कहा है कि वो जमानत पर उन्हें बेल पर रिहा किया जाएगा, लेकिन जो मुकदमा उनके खिलाफ में दर्ज है, जो एलिगेशंस लगे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। और जब भी ईडी या फिर सीबीआई को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें हाजिर होना पड़ेगा उनके सामने। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि शरद पवार के खेमे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन अनिल देशमुख के लिए बुरी खबर यह है कि अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में, कोई दूसरे बड़े अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लगे।